Hello guys, welcome to our channel Ashri Chaya. Today's topic is evolution of psychology of chapter 1. What is psychology? So हमने psychology पढ़ लिया है, psychology क्या है वो भी पढ़ लिया है. So अब हम ये पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी डेवलप कैसे हुई थी. सबसे पहले तो उसकी बिगिनिंग हुई थी इन 1879 जब पहली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वो इस्टेब्लिश हुई थी इन लिपजिग जर्मनी विलियम विलियम वुंड. ठीक है. तो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विलियम वुंड. ठीक है. इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था हमारी साइकोलॉजी की फील्ड में. ठीक है. ही वॉज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस. तो विलियम वुंड किस चीज में इंटरेस्टेड थे, उनको कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी करना था. विच मीन्स व्हाट डज कॉन्शियस मीन? उन एक्सपीरियंस को जिसके बारे में जो पर्सन है वो अपने अंदर, जिसके बारे में जिसके बारे में पर्सन के अवेयरनेस है, जिन चीज़ों को लेके पर्सन अवेयर है, कॉन्शियस है, उसको पता है उसके साथ क्या हुआ है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है. ठीक है. और एंड वांटेड टू एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूट और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माइंड. उनको इस कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के थ्रू उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे. ठीक है. Then so the main focus of William Wood work is on the structure of the mind. Mind का structure कैसा है? Up to check out that, to analyze that, he developed a technique or what we say method, introspection, in which the subject is asked to tell whatever comes to in his or her mind freely. ठीक है. So सब्जेक्ट को कहा जाता है टू डिस्क्राइब इन डिटेल देयर ओन मेंटल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंस. जो भी उनके दिमाग में आता है, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, दे हैव टू डिस्क्राइब इन बाय देमसेल्व्स. ठीक है. देन there is also a thing, but it was not satisfied. The method was not too much psychologists did not satisfy with this method of introspection. लेस साइंटिफिक कंसीडर किया जाता था इसको, बिकॉज इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स could not be verified by outside observers. Why it could not be verified by outside observers? First, because introspection is something in which the person is telling about that comes to his or her mind in his own terms. तो बाहर वाला जो इंसान, जो भी ऑब्जर्वर या थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सपेक्टिव या थर्ड पर्सन है, he might not be able to पुट द थिंग्स इन इनटू हिज टर्म्स. वो अपने हिसाब से नहीं कर पाएगा, कोई एनालाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही जो इतना बताया जा रहा है उतना ही हमें देखना पड़ेगा. ठीक है. And therefore this led to the new development of new perspective in psychology, development of new perspective in psychology, जिसकी वजह से क्या आया? Functionalism. Another school of psychology is functionalism. So here the American psychologist William James came into play. उन्होंने अपना रोल सेटअप किया इसमें, and he was a psychological laboratory in Cambridge. तो विलियम जेम्स ने कहा साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी स्टैब्लिश करी? केम्ब्रिज में. ठीक है. मैसेचुसेट्स. ठीक है. Then he developed the approach as I said, functionalism, because they were interested in understanding the function of the mind. कैसे माइंड फंक्शन करता है, उसके फंक्शन क्या है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड. ठीक है. देन व्हाट ही थिंक कि साइकोलॉजी को फोकस करना चाहिए कि माइंड क्या करता है, इंस्टेड ऑफ उसके स्ट्रक्चर में फोकस करने के. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ बिहेवियर अनेबल पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. माइंड कैसे हेल्प करेगा पर्सन को वो अपनी नीड सेटिस्फाई कर सके. ठीक है. सो इसमें अगेन कॉन्शियसनेस एक ऐसा स्ट्रीम है जो ऑफ मेंटल प्रोसेस जो इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से, एंड विच फॉर्म्स द कोर ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है. जो हमारा जो कॉन्शियस है, हमारा जो अवेयरनेस है, हमारे इन्वायरमेंट के साथ, हमारे कॉन्टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है, एंड दिस डेवलप्स द कोर ऑफ साइकोलॉजी. देन अगेन अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनल थिंकर जॉन डुए use functionalism to argue that human beings seeks to function effectively by adapting to their environment. What does it mean by adapting to their environment? It means that people adapt to their environment, people adapt to the context. What it means that they adjust with the things. जैसे जो एक पर्टिकुलर अभी सराउंडिंग है तो उस हिसाब से ढलना,
ताकि उनका सर्वाइवल इजी हो सके. So this was the thing that John Dewey wanted to say or wanted to explain with the help of this functionalist approach. ठीक है? After the functionalist approach, so till now we have done two schools of psychology. First was structuralism, then is functionalism by William James. Now we'll come to the gestural psychology, which is a humanistic perspective. ठीक है? So it emerged in Germany as a reaction to structuralism. तो structuralism की प्रतीक वो कहते हैं ना, एक critique की तरह gestural psychology ने अपना जन्म लिया, and it focused on the organization of perceptual experiences. कैसे हम किसी चीज अपने एक्सपीरियंस को परसीव करते हैं और उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उस पे फोकस था जेस्टर्ड साइकोलॉजी का. ठीक है? ये कहता है कि हम कंपोनेंट्स को नहीं देखते ऑफ द माइंड, पर हम उन कंपोनेंट्स को जोड़कर एक साथ परसीव करके माइंड को एज अ होल परसीव करते हैं. बिकॉज इट वाज सेड दैट perceptual experience is more than the sum of the components of perception. In other words, what we experience is more than the inputs received from our environment. It means हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारा experience क्या हो रहा है. Supposedly, I'll go to feed dogs. मैं dogs को खाना खिलाने जाती हूँ, and the inputs or the components are मैं खाना खिला रही हूँ, वो खाना खा रहे हैं, वो भाग रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे जा रही हूँ, खाना पानी डाल रही हूँ. तो these are all the inputs, these are all the components. पानी डालना, पानी पीना, खाना देना, खाना खाना. बट अब जेस्चर क्या कहते हैं, हम इसको एज अ होल एक्सपीरियंस करते हैं. दैट आई स्पेंट अ वेरी गुड डे और गुड टाइम विद द डॉग्स. इट्स लाइक दैट. मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने पानी दिया, मैंने आई विल कंपनसेट माई एक्सपीरियंस बाय सेइंग कि मैंने अपने डॉग्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, और आई विल से दे ऑल द डॉग्स वर हैप्पी और दे हैव ईटन देयर फूड. तो वी विल नॉट से कि इसने खाया, इसने नहीं खाया, इसने पिया, मैंने खाना डाला. So these are inputs. We perceive the situation as a whole. और उसको आके हम कैसे बताते हैं, एज अ होल. हम टुकड़ों में कोई चीज नहीं बताते. इवन व्हेन वी परसीव समथिंग, वी परसीव इट इन टर्म्स ऑफ होल. ठीक है? आपने कभी दिवाली पे लाइट्स देखी होगी, सबने अपने घर पे लगाई है, दिवाली पे लाइट्स लगाते ही हैं लोग. तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जब लाइट्स लगती है तो एक जो लाइट होती है प्रॉपर, जो उसकी व्हाट वी से जो एक जो हम लटकाते हैं लाइट, तो आपने देखा उससे बल्ब जो है फ्लैश होते हैं, टिक 1 2 1 2 1 2 लड़ियाँ जिनको हम बोलते हैं, टिक 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 करके होते हैं. तो वी सी अ सीरीज की एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के, तो वी कंसीडर एज अ होल कि एक सीरीज में चल रही है. वी वोंट सी कि अभी 1 बजेगी, एक लाइट खुलेगी, फिर वाली बंद होगी, फिर दूसरी खुलेगी, दूसरी बंद. नहीं, वी कंसीडर एज अ पैटर्न जो चल रहा है. ठीक है? So experience is, so thus our perceptual experience is more than the elements, as I make you understood. This shows कि experience का एक holistic view है. क्या है? Holistic. एक complete whole view है, instead of small small elements or small small components. And this is called gestalt, and gestalt itself came from a Greek word which means whole. ठीक है? Now after the third school of psychology, the most important school of psychology, सबसे strong school of psychology was the behaviorism. And the most pioneering psychologists here were the John Watson, and he rejected the ideas of mind and conscious. For them, mind and conscious does not exist at all. उनके लिए कुछ भी नहीं है. What they believe in was only those things that could be observed, that are in, and that could be observable as well as वेरीफाइबल. नॉट कि सब्जेक्टिव है, इसका कोई वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं अवेलेबिलिटी है. इंट्रोस्पेक्शन इज सब्जेक्टिव एंड देयरफॉर इट इज नॉट यूजफुल इन बिहेवियरिज्म. एंड फॉर वॉटसन माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल, it cannot be verified by another observer. According to him, साइंटिफिक साइकोलॉजी मस्ट फोकस ऑन व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल. जो ऑब्जर्व हो सके और जिसको कोई थर्ड पार्टी वेरीफाई कर सके, ओनली वही साइकोलॉजी है और कुछ साइकोलॉजी नहीं है. ठीक है?
उनका फोकस है साइकोलॉजी में स्टडी करना इज टू स्टडी बिहेवियर और रिस्पॉन्सेस जो मेजर हो सके और स्टडी हो सके ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। एंड देयर वाज सर्टेन थिंग्स, अगर आप अभी अभी तो बहुत हम स्लो पर लेस पढ़ रहे बिकॉज इट्स इन एनसीईआरटी। व्हेन यू गो ऑन द कॉलेज लेवल द बिहेवियरिज्म इज वेरी मच बिग थिंग। इसके अंदर भी बहुत सारी तरह की लर्निंग टेक्निक्स आ जाएंगी, क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाएगा। Classical conditioning was given by Ivan Pavlov. Then comes the operant conditioning, which was given by the B.F. Skinner. So these are all the things that come in between this behaviorism technique, or what we say school of behaviorism, in which it is entirely focused on the study of behavior. It doesn't focuses on the mind or on the conscious thing what the other psychologists believe in, okay? And so with this in giving a in against to behaviorism, here comes the most popular psychologist named Sigmund Freud, who developed the most important till now it is being used the technique to which is named the psychoanalysis। वो ह्यूमन बिहेवियर को कंसीडर करता था एक डायनेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके हिसाब से क्या था कि जो हमारा बिहेवियर है वो क्यों उत्पन्न होता है, वो क्यों डेवलप होता है, क्यों? क्योंकि हमारे मन के अंदर कुछ अनकॉन्शियस मतलब जिन चीज़ों के हमें पता नहीं है, ऐसी कुछ लड़ाइयाँ, ऐसे कुछ थॉट्स, हमारी कुछ फीलिंग्स दबी हुई है जिसकी वजह से हमारे behavior form होते हैं according to Sigmund Freud, but it was later very much what we say criticized कि ऐसा कुछ नहीं है because somewhere to the other end it can't be verified। ये हम चीज़ verify नहीं कर पाए is this true or not, तो इसलिए इतना इसको popularize नहीं किया गया। but what was popularized was his technique called psychoanalysis because it was very helpful in understanding as well as to cure psychological disorders। Now comes the so now since Sigmund Freud was motivated by the unconscious desires for gratification of pleasure and seeking desires, now comes the most positive opposite psychologist or the opposite perspective, which is humanistic perspective, which was a more positive view of human nature. It considers human as a person of free will। The humans have the freedom to build their own world, to build their own things, to build their own thought process, ठीक है? So here the psychologists Abraham Maslow and Carl Rogers, they were the two pioneering psychologists in the field of humanistic perspective, and they emphasize the free will of human beings and their natural striving to grow and unfold their inner potential। According to them, individuals have the free will to do whatever they want, as well as they believe that individuals have that inner potential जो वो अगर खोलेंगे तो उससे काफ़ी उनकी ग्रोथ होगी और उनके अंदर एक प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है? And what they argued with the argue that behaviorism with its emphasis on behavior as defined by environmental condition undermines, उनके हिसाब से जो behaviorist है वो अंडरमाइन करते हैं, वो कहते हैं ना अंडर एस्टिमेट करते हैं ह्यूमन फ्रीडम को और उनकी डिग्निटी को, और उनके एक ह्यूमन नेचर को मैकेनिस्टिक व्यू दे देते हैं, ठीक है? उनके हिसाब से सब कुछ एनवायरनमेंट कंट्रोल करेगी, बट नहीं, there are certain control that humans also have on their own actions, on their own life, on their own way of living। So these are different approaches, or what we say are different schools of psychology are very important। It's not only this much, in higher classes we were going to learn a lot about this evolution of psychology, or what we say the schools of psychology। Each and every part has its own pros and cons, कैसे डेवलप हुआ, क्या हुआ, कैसे यूज होता है। until date these schools are there, their techniques being used till now for various psychological disorders to be treated। So yeah, after this came is the two other approaches,
but video has already been too long. I'll just cover these last two things. So last comes is last but not the least comes is the cognitive perspective. Cognitive is itself tells about what is cognition, process of knowing. ठीक है, क्या है कॉग्निशन? हमारे को जानने का और समझने का, थॉट प्रोसेस, ये सारा क्या, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, परसीविंग, मेमोराइजिंग, ये सारा क्या है? कॉग्निशन. कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या सोचता है कि ह्यूमन माइंड एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर. वो सामान लेता है, उसको प्रोसेस करता है, इट टेक्स इनपुट, हम कुछ दिमाग में भरते हैं, सपोजली वी लर्न अ डेफिनेशन, वो डेफिनेशन हमारे दिमाग में प्रोसेस होती है, वी देन जब हमें जरूरत होती है तो हम उसको रिकॉल करते हैं, व्हाट वी से द आउटपुट. द ह्यूमन माइंड इज कंसीडर्ड एज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग system, or what we say computer, by the cognitive psychologist. And the last is what is the, and it has also been said that modern cognitive psychology views human being as actively constructing their minds through their exploration into the social and physical world. It says वही कि जो ह्यूमंस है वो अपने आप अपने आसपास की जो वर्ल्ड है वो खुद डेवलप करते, खुद कंस्ट्रक्ट करते विद देयर एक्सपीरियंसेस, विद देयर नॉलेज, जो भी उनके पास अवेलेबल नॉलेज होता है उस हिसाब से वो खुद अपनी अपना अपना वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ विच अ न्यू समटाइम्स इट्स कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिविज्म. एंड then there is also constructive theory of uh, theory development of the mind, but वो आपको later में पता चलेगा. Another Russian psychologist Vygotsky went even further to suggest that human mind develops through social and cultural processes in which the mind is viewed as culturally constructed through joint interaction between adults and children. In other words, while for Piaget children actively construct their own minds, Vygotsky took out view that mind is a joint culture in construction emerges as a result of interaction between children and adults. So there are two different views in cognitive perspective. First was Piaget and the second is Vygotsky. Piaget believes that only individuals have the thing of constructing their world, मतलब कि individually करते हैं, इसमें सारा role was played by the human, the individual only to construct their mind, their social world, their physical world. But according to Vygotsky, there was an interplay of both the parties, the cultural context as well as the individual. They interact, only then the world is being created. Okay, so with this, I'll end this entire class and hope you got a lot to learn. And it's too big, it became too big video. So let's just wind it up. So yeah, I hope you guys like it, and please like, share and comment to our channel. Thank you. It's okay.